तो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू एन एकेडमी। आप सबको अब तक पता लग गया होगा कि जेई मेंस में 75% का जो क्राइटेरिया है वो फिर से वापस आ गया है। यानी कि आपको 75% बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना कंपलसरी हो गया है। तो अब क्या करा जाए और क्या क्या अपडेट्स अभी तक आई है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। देखिए, अगर आप ऑफिशियल एनटीए का ब्रोशर अगर ओपन करेंगे जेई मेंस 2023 के लिए, तो आप 14 चैप्टर पर जाइए, एडमिशन वाले पर। आपको वहां पे मिलेगा एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज एंड सीएफटीआईज पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स जो है, उसमें आपको मिलेगा कि आपको एटलीस्ट, देखिए यहां पे ये लाइन लिखी हुई है दैट एडमिशन टू बी बी टेक, यहां पे मैं इसको हाईलाइट करके दिखाता हूं कि बी टेक, बी आर्क, बी प्लानिंग जो कोर्सेज आपके हैं एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटी, सीएफटीआईज में, उसमें आपको एटलीस्ट सिक्योर 75% इन क्लास 12 एग्जामिनेशन। और अगर आप एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं तो आपको 65% स्कोर करना है क्लास 12 या फिर जो भी क्वालिफाइंग एग्जाम है। और इस अगर ये एग्जाम में आपके स्कोर नहीं आए हैं तो आप सी सैप के थ्रू इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो अब क्या करा जाए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है कि ठीक है, ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई, क्या करा जाए। तो चलिए अब देखते हैं कि जो 75% का क्राइटेरिया आया है इससे क्या इफेक्ट आएगा और आप क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर मेरा विचार पूछा जाए तो 75% क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप एक लेवल फील्ड प्ले करिए। आप अगर एंट्रेंस टेस्ट करा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सबको मौका दे रहे हैं बराबरी का कि वो उस बेस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकता है। बट इस क्राइटेरिया से क्या होगा कि आप पहले से ये कह रहे हो कि जो बेस्ट स्टूडेंट है वो फिर इसमें स्कोर करे, राइट। तो मतलब एक सही से बन नहीं रहा है कि क्यों रख रहे हैं। बट अगर आप कॉलेज में जाएंगे ना तो वहां पे मैंने कई सारी प्लेसमेंट के टाइम पर, मेरे टाइम पर भी, तो कई सारी कंपनीज रहती थी और वो क्राइटेरियाज रख देती थी कि आपके 75% होने चाहिए, 80%, 90% भी मैंने देखा था कि एक कंपनी ने रख रखा था 85% इस तरीके से क्राइटेरिया। तो ये जो कंपनीज होती है ना, ये कंपनीज बेसिकली क्राइटेरिया रखती है। और फिर जब आप प्लेसमेंट में बैठते हैं तो आप सोचते हैं यार, ट्वेल्थ में जब परसेंटेज नहीं थी तो कॉलेज वालों ने एडमिशन ही क्यों दिया। तो मेरे ख्याल से ये शायद इसीलिए यहां पर आ रहा होगा। पर जो भी है, मतलब हमें बताना चाहिए, और इतनी लेट बता रहे हो तो काफी बच्चे तो मतलब परेशान है। तो मैंने क्या करा है, दो पार्ट्स में बच्चों को क्लासिफाई किया है। 2023 के बोर्ड के एग्जाम जिनको देने हैं उनके लिए मैं स्पेशली कहूंगा कि देखो, आप किसी भी असमंजस में ना रहो। हो सकता है कि अब की बार अगर हट जाए तो हो सकता है कि अगले साल आ जाए 75% क्राइटेरिया, क्योंकि एक बार अगर गवर्नमेंट ने सोच लिया ना, कमिटमेंट कर ली। सो 2023 में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो मैं आपको यह कहूंगा कि आप अपनी एनसीईआरटी पर पहले मेन फोकस करिए। एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट करिए, चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो किसी की भी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी को पहले सही से कंप्लीट कीजिए। सीबीएसई के पीवाईक्यूज जो आपके हैं, पिछली लास्ट टाइम एमसीक्यूज ही हुआ था, है ना, तो उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको देख सकते हैं कि इनके कीवर्ड्स क्या है, उनको कंटिन्यूअसली बार बार देखिए। अच्छा, लिख नहीं पा रहे हो तो कम से कम क्वेश्चंस तो पढ़ते ही रहो साथ के साथ, क्योंकि आपकी सीबीएसई की एग्जाम की तैयारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा देखिए, अगर आप इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे वन शॉट की वीडियोस मिल जाएगी। और कंटिन्यूअसली अगर एक हफ्ते में आप दो तीन वीडियोस भी अगर देख लेते हैं तो आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप काम कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। और जो ड्रॉपर की अगर बात करी जाए तो 2022 और 2021 में जिन्होंने एग्जाम दिया था, तो देखिए, हम पीछे जाके तो अपनी परसेंटेज को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम आपके साथ हैं, हम आपकी फाइट में बिल्कुल आपके साथ हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये क्राइटेरिया यहां से हट जाए। बट फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि आप जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब इन इन टेस्ट्स के अलावा जो अदर इंस्टीट्यूट्स या फिर जो टेस्ट हैं, उनके बारे में मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा जहां पे ये 75% का क्राइटेरिया नहीं होता है। तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि अगर आप ये ड्रॉपर हैं, क्योंकि मैं भी एक ड्रॉपर रहा था तो मुझे पता है कि ड्रॉपर को वैसे ही बहुत टेंशन रहती है। और अगर बहुत टेंशन है ड्रॉपर को और अगर परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं हुआ तो एक टेंशन हो, है ना, वैसे ही सर में इतना दर्द रहता है। तो आप यहां पर मुझे कमेंट करके बताइए तो मैं आपको बेस्ट कॉलेज जो भी अवेलेबल रहेगा और जो आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उन पर जा सकते हैं, ठीक है। अब जेई एडवांस की अगर बात करें तो जेई एडवांस की भी नोटिफिकेशन आ गई है, और जेई एडवांस की नोटिफिकेशन में अगर देखेंगे तो जेई मेन से थोड़ी सी अलग है। भाई, 75% क्राइटेरिया यहां पर भी है, बट इसके साथ साथ एक क्राइटेरिया और दे रखा है यहां पर कि 20%, टॉप 20% दे रखा है, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड एग्जाम ऐसे होते हैं
जिसमें 75% स्कोर करना काफी मुश्किल हो जाता है ना। सीबीएसई में स्कोर करना काफी आसान है। सीबीएसई में तो 90-95% स्कोर हम, मतलब ऐसा है कि हम टीचर्स जो है ना बता देते हैं कि ये क्वेश्चन आना है तो वो क्वेश्चन आना है। मतलब इतनी एश्योरिटी हमें हो जाती है। मुझे तो कभी लगता है कि यार कहीं हम ही अपने भगवान है। सही पकड़े हैं। अच्छा, ये जो एश्योरिटी होती है, जब मैं नीट, सीयूईटी और जेई के स्टूडेंट्स जब पढ़ाता हूं तो मैं एश्योरिटी वहां पे नहीं दे सकता। वहां पे मैं क्या एश्योरिटी दे सकता हूं कि मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप उन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एश्योरिटी तो हर कोई टीचर देता है। ठीक है, तो अब जेई एडवांस की अगर बात करें तो आपके पास ये क्राइटेरिया है, 20% पहला यहां पर है। अब ये भी जान लेते हैं कि एक्चुअली 75% का जो क्राइटेरिया है, इसमें कितने सब्जेक्ट में आपको 75% स्कोर करना है, या फिर जो 20% है वो कितने में आपका देखा जाएगा। तो बेसिकली 5 सब्जेक्ट आपके देखे जाएंगे मेन यहां पर। एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो है ही, क्योंकि हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, बायो यहां पर है नहीं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो है ही। इसके अलावा एक लैंग्वेज है आपकी, हिंदी और इंग्लिश, दोनों में से कोई भी आपके पास होगा। और इन चारों के अलावा कोई दूसरा अगर कोई सब्जेक्ट आपके पास है उसको कंसिडर किया जाएगा। तो इन 5 सब्जेक्ट में, मतलब जो मेनली आपके 5 सब्जेक्ट हैं, उसमें आपके 75% होने चाहिए। तो कोई ऐसा, मतलब काफी बच्चे ऐसे थे, बोल रहे थे सर पीसीएम में 75% चाहिए, मेरे बन रहे हैं। अरे पीसीएम नहीं भैया, 5 सब्जेक्ट में आपके 75% होने चाहिए। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही देखा करो, इधर उधर का ज्ञान मत लिया करो। और ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचा दो जो सोच के बैठे हैं कि पीसीएम में 75 होने चाहिए। 75 पीसीएम में नहीं, 5 सब्जेक्ट में पीसी आपके 75 होने चाहिए। और मैं अपने हर एक लेक्चर में एक चीज कहता हूं कि विनर्स एंड लूजर्स हैव सेम गोल। देखिए, मायने ये नहीं रखता कि आपका गोल क्या है, आपको 100% सिलेक्शन लेना है, ये तो सभी का गोल है। कुछ लोग ले लेंगे, कुछ लोग नहीं ले पाएंगे। जो एक चीज जो अलग करती है एक विनर और लूजर को, वो है एक पाथ, एक प्रोसेस। प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो विनर रहता है वो प्रोसेस को पसंद करता है कि यार ये पढ़ना है, ये चीज करनी है, उस चीज को पसंद करता है। और एक विनर इसके साथ साथ जो है वो लिमिटेड चीजें जो रहती है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़ के, लिमिटेड सिलेबस करके, रिटर्न फॉर्मेट में तैयारी करके काम करता है। और इसके लिए हम अनअकैडमी पर आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। और आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग कोड MS25। बेस्ट डिस्काउंट आपको मिलेगा इस कोड को यूज करके, और जितने भी कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज पे ये कोड एप्लीकेबल है। ठीक है, अब आते हैं इस YouTube चैनल पर, अगर आप बोर्ड में 75% से ज्यादा स्कोर करना चाह रहे हैं तो इस YouTube चैनल को तो जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस YouTube चैनल पर हम बहुत सी वन शॉट की वीडियोस लेके आ रहे हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बता दो, बिकॉज कॉलेज में अकेले जाएंगे तो क्या बात है ना। अपने दोस्तों के साथ जाइए। तो बस आज के सेशन में इतना ही। बाय बाय।